ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और गुरुवार है। आज के दिन महाकवि कालिदास दिवस मनाया जाएगा। कहा जाता है कि महाकवि कालिदास अनाथ थे और उनका लालन पालन एक ग्वाले ने किया था। कहा जाता है कि कालिदास बचपन से ही बहुत मूर्ख थे, लेकिन बाद में वे देवी काली की कृपा से महान विद्वान बन गए। कालिदास का विवाह विद्योत्तमा नाम की एक अत्यंत सुंदर और विदुषी राजकुमारी से हुआ था। विद्यात्मा ने यह शर्त रखी थी कि जो उन्हें शास्त्रार्थ से हरा देगा वह उसी से विवाह करेंगे। तो राजकुमारी के शर्त के अनुसार दूर दूर से आए हुए विद्वान भी हार गए और सारे अपमानित होकर लौट गए। कालिदास को कहने लगे कि तुम जाओ विद्योत्तमा को शास्त्रार्थ में हराकर आओ। तो विद्यात्मा ने कालिदास से मौन प्रश्न पूछा। उसके बाद कालिदास ने संकेतों में सबके उत्तर दे दिए। विद्यात्मा को लगा कि कालिदास सही उत्तर दे रहा है, तो वह बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्हीं से विवाह कर लिया। विवाह के बाद जब राजकुमारी विद्योत्तमा को पता चला कि कालिदास अनपढ़ और मूर्ख है, तो वह बहुत ही दुखी और क्रोधित हुई। कालिदास को घर से निकाल दिया, यह कहते हुए कि जब तुम ज्ञानी बनकर लौटोगे तभी तुम्हें घर में प्रवेश मिलेगा। तो कालिदास मन ही मन बड़े दुखी हुए और वन में जाकर देवी काली की आराधना करने लगे। और आराधना करते समय उनकी एक ही मनोकामना थी कि उन्हें ज्ञान का आशीर्वाद मिले। तो कालिदास की तपस्या से देवी काली बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्हें ज्ञान का आशीर्वाद दिया। तो काली की कृपा से ही कालिदास को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे महान विद्वान बन गए। ज्ञानी बनने के बाद जब कालिदास घर लौटे तो उन्हें संस्कृत में कहा गया कि दरवाज़ा खोलो सुंदरी। तो इस तरह सुनकर विद्योत्तमा बहुत ही प्रसन्न हुई, क्योंकि वह जान गई थी कि वह आवाज़ उसके पति कालिदास की है और संस्कृत में इस तरह बोलना यानी कि वह ज्ञान प्राप्त करके आई है। तो उसने झट से दरवाज़ा खोल दिया। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कहते हैं कि उसी के बाद कालिदास एक महाकवि बने और संस्कृत भाषा के कवि और नाटककार भी थे। वे महान राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। उनकी रचना अभिमान संगुलुतम सबसे प्रसिद्ध है। इसके अलावा उन्होंने विक्रम ओवैश्यम मालविकनिगम त्रिवम महाकाव्यम रघुवंशम और कुमार संभम खंड काव्य मेघदूतम और ऋतु संहार नामक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी। तो इस तरह मूर्ख और ज्ञानी कालिदास जो जिस डाली पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। वे निरंतर अभ्यास को लगन से अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ गए। उनकी रचनाएं हमें जीवन में गहरे सत्य और मानवीय संबंधों के बारे में सिखाती है। महाकवि कालिदास दिवस एक ऐसा अवसर है जब हम इस महान कवि को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको कार्यों से प्रेरणा लेते हैं। महाकवि कालिदास का दिवस आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। द्वितीय तिथि के दिन से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होती है। अब की बार साल 2025 में आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि 26 जून को शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगी और इसी तिथि का समापन 27 जून को सुबह 11:19 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ 27 जून शुक्रवार को होगा। यह यात्रा 9 दिनों तक चलती है। इस यात्रा का समापन 5 जुलाई को होने वाला है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी शहर में से जगन्नाथ मंदिर से निकलेगी और फिर उड़ीसा मंदिर तक जाएगी। इस यात्रा के पहले दिन छेरा की रस्म निकाली जाती है। प्राचीन काल से ही एक परंपरा चली आ रही है जिसके अनुसार उड़ीसा के महाराज सोने की झाड़ू से रथ की सफाई करते हैं। इस सोने की झाड़ू से रथ की सफाई करने को ही छेरा की रस्म कहा जाता है और उसी के बाद से रथ यात्रा शुरू होती है। फिर भगवान के भक्त रथ को खींचते हैं
और पुण्य कमाते हैं। 1 जुलाई को हेरा पंचमी की रस्म की जाएगी। 4 जुलाई को रथ यात्रा गुड़ीसा मंदिर में से भगवान जगन्नाथ के प्रमुख मंदिर में की जाएगी, जिसे बाहड़ा कहा जाता है। फिर 5 जुलाई को भगवान जगन्नाथ मुख्य मंदिर वापस आ जाएंगे, जहां उनके भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने एक दिन अपने भाई जगन्नाथ से नगर देखने की इच्छा व्यक्त की थी। तभी जगन्नाथ और बलभद्र ने अपनी बहन को रथ पर बिठाकर नगर को दिखाने के लिए चल पड़े। इसी दौरान वे अपनी मौसी गुड़ीचा के यहाँ भी गए थे। वहाँ जाकर 7 दिनों तक रुके थे। कहते हैं कि तभी से भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई थी। भगवान जगन्नाथ के व्रत चैत्र के महीने में आने वाले सोमवार को किए जाते हैं। यह व्रत उन्हीं लोगों के घरों में होता है जिनके घर का कोई भी सदस्य श्री जगन्नाथ यात्रा की धाम करके आ चुका हो। इस व्रत में टेसु के पुष्प से पूजा की जाती है, इसलिए इस व्रत को 30वां सोमवार के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि चैत्र माह के आने वाले चारों सोमवार को 30वां सोमवार के नाम से जाना जाता है। इन सोमवारों को भगवान श्री जगन्नाथ की उपासना की जाती है। पहले सोमवार को गुड़ से, दूसरे सोमवार को गुड़ और धनिया से, तीसरे सोमवार को पंचामृत से और तथा चौथे सोमवार को कच्चा पक्का हर तरह का पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। इसके बाद उनकी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इन चारों सोमवार पर श्रद्धा के साथ व्रत रखने से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है और मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान्यता के अनुसार सबसे पहले सुदामा ने भगवान जगन्नाथ जी की व्रत और पूजन किया था। पूजन करने के लिए सुदामा जी जगन्नाथ धाम गए थे, तो रास्ते में कई जगह उन्हें रोगी और पीड़ित लोग मिले थे। तो उन्होंने सुदामा से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो सुदामा ने बताया कि मैं भगवान श्री जगन्नाथ के दरबार में जा रहा हूँ और मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए भी सुख समृद्धि की मन्नत मांगूंगा। कहा जाता है कि सुदामा की श्रद्धा देखकर भगवान जगन्नाथपुरी से के बाहर एक ब्राह्मण के भेष में आकर खड़े हो गए थे। जब सुदामा जी ने उस ब्राह्मण से जगन्नाथ धाम का पता पूछा तो ब्राह्मण के भेष में आए हुए भगवान ने बताया कि तुम्हारे पीछे एक आग का गोला है, उसमें प्रवेश करने के बाद ही भगवान जगन्नाथ के दर्शन होते हैं। तो ब्राह्मण देवता ऐसा कहते ही सुदामा जी उस आग के गोले में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े, तो भगवान जगन्नाथ ने उन्हें पर साक्षात दर्शन दे दिए। तो उन्हें देखकर सुदामा जी बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर रास्ते में मिले हुए सभी पीड़ित को दुख दूर करने लगे। प्रार्थना की तो भगवान जगन्नाथ ने उन्हें एक वत दिया था। कहा जाता है कि जिसे यह एक वत मारोगे उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मान्यता है कि तभी से चैत्र माह के शुक्ल पक्ष पर श्रद्धालु भक्ति पूर्वक सोमवार को व्रत रखकर भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करते हैं और उनके वैद्य खाकर अपने कष्ट दूर करने की प्रार्थना करते हैं। और जो लोग भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल नहीं हुए हैं वह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा करते हैं। उन्हें चंदन का तिलक लगाते हैं, फिर तुलसी दल अर्पित करते हैं। वे खिचड़ी का भोग लगाते हैं। उनको फूलों से सजाकर उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाया जाता है। पहले दिन गजेंद्र मोक्ष की कथा कही और सुनी जाती है और गीता जी के 11वां अध्याय का पाठ किया जाता है। यह कर्माबाई की खिचड़ी की कथा को सुनकर पूजा पाठ को संपन्न किया जाता है। कथा सुनने के बाद हरी हरी के और महत्वपूर्ण जानकारी थी, तो आप सभी को जपना चाहिए और कीर्तन गाकर अपने मंगल जीवन की कामना की जाती है। तो इस तरह जो भी व्यक्ति इन 9 दिनों में भगवान जगन्नाथ और भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा की पूजा करे, पूरे श्रद्धा भाव से करता है, तो इसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो यह थी भगवान जगन्नाथ से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब अपने सुनते हैं एक दूसरी कहानी
बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे, मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है, तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोज़ाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है, इसलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे, गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई। अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो जाए तो दीवार को तोड़े, फिर से बनाए, फिर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए, मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी की आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेढक और एक मेढकी रहा करते थे। मेढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती और तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती और सावा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करती थी। मेढकी का इस तरह गणेश जी की पूजा करना मेढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कहता कि कौन है गणेश जी, मैं तो किसी गणेश जी को नहीं मानता। गार खाती ना मिट्टी खाती, भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो कितना हट्टा कट्टा हूँ, कोई विनायक जी की पूजा नहीं करता हूँ। पर मेढक की बातों का कोई असर नहीं होता। मेढक रोजाना इस तरह चिल्लाता रहता तो मेढक रोजाना इसी तरह चिल्लाता रहता तो वह सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उस तालाब पर राजा के एक दासी पानी भरने के लिए आती है और घड़े में जैसे ही पानी भरता है तो मेढक और मेढकी पानी के साथ उस घड़े में चली जाती है। तो वह घर ले जाकर उस पानी के घड़े को भट्ठी पर चढ़ा देती है और नीचे आग जला देती है। तो जैसे ही पानी गर्म होता है तो मेढक तो बुरी तरह से जलने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और मेढकी अपनी गणेश जी की पूजा में लगी रहती है। तो वह कहता है कि मेढकी की मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। तो वह बोली कि नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही हूँ, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेढक कहने लगा कैसी बातें कर रही हो, घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेढकी कहने लगी कि मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ और गणेश जी भगवान मेरी रक्षा करते हैं। तो यह सुनकर मेढक कहने लगा कि
आज तुम तेरे गणेश जी का ध्यान कर, हम इस मुसीबत से छूट जाएं, हमारी जान बच जाए। फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करूँगा। तब कुछ नहीं खाऊंगा, पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूँगा। तो मेढक के कहने पर मेढकी ने मन में ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वहाँ दो सार लड़ते हुए आए और उस मटके से टकरा गए। मटका फूट गया और मेढक मेढकी बाहर निकल गया, तालाब में पहुँच गए और मेढक को गणेश की माया समझ में आ गई। अब वह भी रोजाना मेढकी के साथ सावा पहर दिन चढ़ने तक तालाब की पाल पर बैठकर गणेश जी की पूजा का अर्चना किया करता था। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने मेढक मेढकी की रक्षा की, वैसे ही हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करना, सुख समृद्धि सुख सौभाग्य बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।